मैं अन्नपूर्णा मंदिर का महंत शंकरपुरी वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, जो काशी का अति प्राचीन मंदिर है। और आज जिस संदर्भ में चर्चा हो रही है या बात हो रही है, हमारा सनातन धर्म इतिहास क्या है, या पूर्व काल की में आप जानना चाहें तो निश्चित है कि बनारस की परंपरा या बनारस का राजघराना या बनारस को कैसे बचा के रखा गया, या देखा जाए कि भारत में अनेक धर्म के लोग आए। कई लोग यहाँ लुटेरे के रूप में आए, कई लोग किसी रूप में आए, कुछ लोग व्यापारी के रूप में आए। मगर देखा जाए कि जो बनारस के राजा हुआ करते थे, बाबू जगत सिंह, उनकी एक अलग परंपरा थी, एक अलग एक थ्योरी थी, एक अलग राज्य चलाने की एक परंपरा थी। वो हिंदू धर्म को साथ में रखते हुए सर्व धर्म सम्मान को लेके चलते थे। चाहे उन्होंने गुरुद्वारा बनाए हों या कुछ मुस्लिमों के लिए किया हो या अनेक धर्मों के लिए किया हो, उन्होंने तो अनेक धर्मों के लिए वो कार्य करते थे और लगे रहते रहे। उन्होंने देखा जाए तो आज भी प्राचीन काल में देखा जाए तो अभी वर्तमान में शिवाला में उनका देखने को, जो वहाँ की प्राचीन हवेली है या राजघराना है, वो देखने को मिलता है जो वर्तमान में है। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। देखा जाए कि सबसे पहले जब आज़ादी का विद्रोह हुआ, पहले तो बनारस में देखा जाए या भारत में देखा जाए तो राज्य परंपरा थी, उसके अनुसार राज शासन चलता था। और एक कुशल राजा किसको कहते हैं, वो छवि पूरे भारत में देखी जाए तो सनातन में बाबू जगत सिंह की मिलती थी कि वो न्याय प्रिय थे और जो न्याय उचित होता था वो न्याय देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने देखा जाए तो ये एक किताब आई है, लिखा है, जिसमें जो भी दिया है बड़ा विवेक और समझ के इतिहास लिखा गया। जो सबसे पहले 1799 में क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था वो बनारस में, और देखा जाए तो शिवाला घाट से शुरू हुआ था, या उसको देखा जाए कि आज जगतगंज के नाम से है। तो ये सब बाबू जगत सिंह की देखा जाए तो उनकी एक महिमा या उनका वीर या उनका जो भी उस समय का जो था, देखा जाए कि एक ठाकुर में या एक राजा में क्या होना चाहिए, तो वो खून उनके अंदर दौड़ता था कि सनातन धर्म के लिए कैसे रक्षा करें और कैसे न्याय प्रिय हों। तो उन्होंने अपने कार्य कुशल किए और अपनी सत्ता चलाई। और आज भी देखा जाए तो बनारस में राज परंपरा चली आ रही है। और आज भी देखा जाए तो पूरे भारत में बनारस में एक राजा का नाम है जो सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि जो यहाँ का राजा होता है वो जगदम्बा का तो भक्त होता है, साथ में बाबा विश्वनाथ का भी भक्त होता है। तो उसको देखा जाए तो एक स्वरूप में देखा जाए कि सनातन धर्म के इष्ट देव बाबा विश्वनाथ हैं, और उनकी सेवा में रहते हुए राजा अपने सुयोग्य कार्यों को करते रहें और उन्होंने किया। और आज वो परंपरा जीवित है और उनके परिवार के तमाम लोग हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो प्रदीप नारायण सिंह, जो इस कार्य को अपने स्वरूप में एक विशाल अपना कार्य कर रहे हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, ये उनका है। मगर ये है कि भारत का इस समय जो है राजधर्म को निभाते हुए वो अपने भारतीय संविधान को उसको लेके वो न्यायप्रिय कार्य कर रहे हैं।